नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करने बैठे हो और दिमाग कहीं और ही चला गया हो? स्वामी विवेकानंद ने ना एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की पावर को समझाने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी कहानियां बताई हैं। तो चलिए आज उन्हीं में से 3 कहानियों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। एकाग्रता सफलता की चाबी है। ये स्वामी विवेकानंद का एक आप कह सकते हैं एक मूल सिद्धांत था। उनका मानना था कि जब हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगा देते हैं ना, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। जरा सोचिए, अगर ये सच में कर पाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो यही है वो 3 कहानियां और 3 सबक। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि कैसे हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगाया जाए। और देखिए, ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये हमें फोकस मास्टर करने का कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाएगी। जरा इमेजिन कीजिए, एक लड़का है, पार्क में बैठा है, पिछले 3 घंटे से, जी हाँ 3 घंटे से एक मुश्किल सा श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा है, पर उसका मन है कि मानता ही नहीं। कभी खेल के मैदान की तरफ भागता है तो कभी घर की यादों में खो जाता है, और इसका नतीजा बार बार गलतियां और सामने गुस्से में फाड़े हुए कागज का ढेर। अब बेचारा परेशान होकर स्वामी विवेकानंद से वही सवाल पूछता है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है कि जब मन बार बार भटके, जब ध्यान टिक ही ना रहा हो, तो आखिर किया क्या जाए। और जानते हैं, यहाँ स्वामी जी का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कोई बड़ा रहस्यमयी ज्ञान नहीं दिया, नहीं, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल 2 स्टेप वाला सल्यूशन बताया। ऐसा सल्यूशन जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। स्वामी जी ने उसे सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो, बस 2 काम करो। पहला, 5 गहरी सांसें लो, अपना ध्यान काम से भी हटा लो और बाहर खेलने की इच्छा से भी हटा लो, बस अपनी सांसों पर फोकस करो। और दूसरा, जब लिखने बैठो तो उसे पूरी तरह महसूस करो, मतलब पेन का हाथ पर टच कैसा है, कागज पर लिखने की आवाज कैसी है। इससे होता क्या है कि आपका मन और शरीर दोनों एक साथ एक ही काम में जुड़ जाते हैं। और इसका असर कमाल का। जैसे ही उस लड़के ने ये तरीका अपनाया, उसकी कंसंट्रेशन एकदम गहरी हो गई, गलतियां होनी बंद हो गई और उसने अपना काम फटाफट पूरा कर लिया। तो ये तो हुई भटकते मन को वापस लाने की बात। चलिए अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपनी परीक्षा में बार बार फेल होने से एकदम निराश हो चुका है। ये कहानी कंसंट्रेशन की समझ को एक अगले लेवल पर ले जाती है। तो स्वामी विवेकानंद ने उस नौजवान को एक बड़ा ही साधारण सा काम दिया। उन्होंने कहा, ये जलती हुई मोमबत्ती लो और इसे लेकर सामने वाले पेड़ तक जाओ। शर्त बस एक है, इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। अब लड़के ने कई बार कोशिश की, पर हर बार हवा का एक हल्का सा झोंका आता और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। और बस यहीं पर स्वामी जी ने उसे असली बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, हमारा मन ना बिल्कुल इस मोमबत्ती की लौ की तरह है, नाजुक और अस्थिर। और ये जो बाहरी दुनिया की आदतें हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो उस हवा की तरह है जो इस लौ को लगातार बुझाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो सबक एकदम साफ था। किसी भी गोल तक पहुंचना है तो अपने ध्यान की इस नाजुक लौ को डिस्ट्रैक्शंस की हवा से बचाना सीखना ही होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर। यह है द इनर गेम, मतलब अपने ही मन के अंदर जो विचारों का तूफान चलता रहता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इस बार स्वामी जी ने एक और नौजवान को बुलाया। उसे पानी से लबालब भरा हुआ एक ग्लास दिया, एकदम ऊपर तक, और कहा, इसे बस पकड़े रहो, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना। और फिर एक सीधी सी बात सामने आई। जब तक उस लड़के का मन एकदम शांत था, प्रेजेंट मोमेंट में था, पानी भी बिल्कुल स्थिर रहा, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में विचार आने शुरू हुए, अरे मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, बस उसका हाथ कांपने लगा और पानी छलक गया। और यही स्वामी जी ने सबसे गहरा सबक सिखाया। उन्होंने बताया कि असली खेल अपने विचारों से खुद को अलग करने का है। हम वो विचार नहीं हैं, हम तो बस उन्हें दूर से देखने वाले हैं, एक साक्षी की तरह। उन्हें आने दो और जाने दो, मन की शांति को बिना छेड़े। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों से जो सबक मिले हैं, उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं।
तो कुल मिलाकर 3 मुख्य बातें हैं, है ना? पहली, जब भी मन भटके उसे सांसों के सहारे वापस लाओ। दूसरी, अपने फोकस को एक नाजुक लौ की तरह बचा कर रखो। और तीसरी, अपने विचारों से जुड़ो मत, बस एक दर्शक बनकर उन्हें देखो। और देखिए, सबसे जरूरी बात, एकाग्रता या कंसंट्रेशन कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी किसी को मिलता है। ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे छोटे बड़े हर काम में प्रैक्टिस करके डेवलप किया जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम सिर्फ काम पूरा नहीं कर रहे होते, हम अपने मन के बेसिक नेचर को ही बदल रहे होते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है, चाहे वो एक कप चाय पीना हो या बस 2 पन्ने पढ़ना, जिसे पूरे 100% ध्यान के साथ किया जा सकता है।